नमस्कार, संवैधानिक विकास के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम 1858 से 1946 तक जो भी एक्ट पारित किए हैं, वो सब एक्ट पढ़ेंगे और साथ में याद करने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या-क्या पूछा जा सकता है और नोट्स और पीवाईक्यू भी करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। ये हमने पार्ट 1 में कवर कर दिया है 1773 से 1853 तक। 1858 से 1947 तक हम इसमें कवर करेंगे, जिसमें भारत में शासन के लिए कौन कौन से कानून लाए थे। इसमें भी लगभग 6-7 कानून हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके बाद में रिवीजन करेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आया था ब्रिटिश राज का जो भारत शासन अधिनियम है 1858। इसका बैकग्राउंड आपको पता ही होगा। 1857 की जो क्रांति थी वहाँ से शुरू हुआ था। तो 1858 में ब्रिटिश राज ने प्रत्यक्ष तौर पर शासन करना स्टार्ट कर दिया था। तो 1858 के कानून में क्या क्या प्रोविजन थे? सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन तो एक था कि जो भारत का गवर्नर जनरल, उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा। अब आप कमेंट में बताओगे कि हमने फर्स्ट पार्ट में जो पढ़ा था कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, वो कौन से एक्ट के तहत बनाया था, उसका आप कमेंट में पहला क्वेश्चंस करके आंसर दे सकते हैं। अब भारत का जो राज्य सचिव है, इसका पद का सर्जन किया, ये लंदन में ही था। तो जो प्रशासन है, पूरा प्रशासन इन्हीं के अंडर में था। ये ही पूरा प्रशासन देख रेख करते थे। इनके सहयोग के लिए 15 सदस्य एक परिषद का भी गठन किया था। तो ये 1858 का एक्ट था। क्या है? दो मेन तो जो वायसराय का पद बना दिया, गवर्नर जनरल हटा के, और राज्य सचिव का पद बना दिया। ये दो इसमें मुख्य प्रावधान है। नेक्स्ट प्रावधान की बात करें तो 1961 का जो अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या क्या प्रोविजन है? तो भारतीयों के लिए जो प्रतिनिधि थे, उनको जो परिषद थी यहाँ पे, इसमें शामिल नहीं करते थे, लेकिन भारतीय प्रतिनिधियों को परिषद में शामिल करने की जो फर्स्ट प्रोविजन है 1861 में दिया। और जो मद्रास और मुंबई, इनको जो विधायी शक्तियाँ ले ली थी, विकेंद्रीकरण करने का प्रावधान इसमें शुरू किया। आपने यदि ध्यान से पढ़ा है तो हमने जो 1773 पढ़ा था, उसके बाद में हमने 1833 पढ़ा। 1833 में क्या किया था? 1786 में इसमें क्या था कि जो मद्रास और मुंबई है, इनको बंगाल के अंडर में ला लिया था। तो वो वापिस विधायी शक्ति है पुनः इनको देनी प्रारंभ कर दी। वायसराय जो अध्यादेश जारी कर सकता था, ये शक्ति भी 1861 में थी। ये कितने महीने तक वैलिड रहता था? तो 6 मंथ वैलिड रहता था। तो हमने दो अभी पढ़ लिए, 1858 का और 1861 का। दोनों अधिनियम में लगभग हमें दो दो ही याद रखनी है कि जो ये विधायी शक्ति थी और वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था। और 58 में हमने वायसराय का जो पद सृजन किया था, और उसमें जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय, और राज्य सचिव का पद सृजन कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 1892 का था इस भारत परिषद अधिनियम, इसमें क्या क्या प्रोविजन थे? तो जो गैर सरकारी सदस्यों की विधान परिषद में नियुक्ति थी, वो 1892 के जो भारत परिषद अधिनियम है उससे शुरू की। और जो बजट पर बहस करने का अधिकार है भारतीयों को पहली बार दिया, लेकिन प्रश्न पूछने का जो अधिकार था वो 6 दिन के नोटिस के साथ ही था। मतदान और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, और मतदान प्रणाली शुरू कर दी थी किसके लिए? जो सदस्य थे उनको चुनने के लिए। ये हो गया 1892 का अधिनियम। अब आता है 1909 का, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या प्रोविजन किए? तो विधि और प्रशासन,
विधि बनाने में, विधायिका में भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ना स्टार्ट हो गया और प्रशासन में भी भागीदारी भारतीयों की चालू कर दी। वायसराय वायसराय की जो परिषद थी उसमें भी भारतीयों को शामिल करना स्टार्ट कर दिया। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधायी शक्तियां हैं वो बढ़ाई गई। प्रांतीय स्तर पर विधायी शक्ति जो बॉम्बे और मद्रास थी उनको बढ़ाई गई। बजट और लोकहित में विषयों पर विवेचना मतलब चर्चा करने की अनुमति दे दी गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया था जो कि 1892 में नहीं था। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, वो 1909 में स्टार्ट कर दिया। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली सुधार चालू कर दी, जिसमें सबसे पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रोवाइड की गई। इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, हम बोलते हैं कि सांप्रदायिकता का जो प्रतिनिधित्व है, निर्वाचन है, वो शुरू मार्ले मिंटो सुधार से हुआ 1909 से। इसको आगे हम देखेंगे अभी कि हर बार बढ़ाते गए हैं। पहले एक समुदाय को दी, बाद में 3 को, बाद में 4 को, ऐसे इन्होंने बढ़ाई है। अभी पढ़ते हैं कि ये 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चैमसोट सुधार, ये थे राज्य सचिव और ये थे वायसराय। तो जो ये सुधार है 1919 का, इसमें क्या क्या प्रोविजन थे? तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली इसमें स्टार्ट कर दी और जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसका विस्तार किया, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्लो भारतीय और यूरोपियों तक। केंद्र में द्विसदन की व्यवस्था कर दी और जो विषयों का बंटवारा है वो स्टार्ट कर दिया केंद्र और प्रांत में। जो पहले विषय होते थे उनको 2 भागों में स्टार्ट कर दिया। अब प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है, हमें बाद में भी इसको देखना पड़ेगा कि प्रांतों में कब द्वैध शासन स्टार्ट किया और केंद्र में कब किया। एक आयोग गठन करने का प्रावधान किया कि जो ये सुधार लाए हैं तो उन सुधारों की समीक्षा के लिए 10 वर्षों के बाद आयोग गठन किया जाएगा। उत्तरदायी शासन का जो पहली बार प्रयोग किया शब्द का, वो इसी में किया 1919 के एक्ट में, 1919 में। अब आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसे एक तौर पे जो हमारा वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा प्रोविजन लिए हुए, तो वो इसी एक्ट से लिए हुए। 1935 भारत शासन अधिनियम, इसमें भारत को संघीय सरकार की स्थापना कर दी भारत में, और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। जो पहले प्रांतों में द्वैध शासन था, अब ये केंद्र में स्टार्ट कर दिया। मुद्रा और साख के लिए आरबीआई की स्थापना कर दी। जैसे हम पढ़ते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 है, उसकी स्थापना 1935 में कर दी गई। और सांप्रदायिक जो निर्वाचन है वो लगातार बढ़ा रहे थे, तो इस बार दलित, महिला और श्रमिकों तक भी बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट आता है 1937 में संघीय न्यायपालिका की स्थापना कर दी। पहले जो बंगाल में थी, कलकत्ता में, उसको अब संघीय न्यायपालिका स्टार्ट कर दी। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट होगी वो इन सब के ऊपर होगी। बर्मा को भारत से अलग कर दिया और नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण कर दिया, और कुछ प्रांतों में द्विसदन जैसे विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था स्टार्ट कर दी। ये है 1935 के मुख्य प्रावधान। उसके 1947, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो एक्ट पारित किया था वो ब्रिटिश ताज की तरफ से पारित हुआ था, और इसमें प्रोविजन ये था कि भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया और वायसराय का जो पद सृजित किया था उसे समाप्त कर दिया। बताओ वायसराय का जो पद है वो कब सृजित किया था? इसको कमेंट में लिख के बताओ। 1858 था या फिर 1800 कोई और था? दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया वापिस। जो वायसराय था वो वापिस गवर्नर जनरल का पद सृजित किया था। भारत का सम्राट जो शब्द था
सम्राट यूज करते थे ब्रिटिश के महाराजा के लिए, तो वो शाही उपाधि थी वो समाप्त कर दिया। ये था टोटल हमारे ब्रिटिश ताज से जो भारत का शासन चला था उसके बारे में। हम इसको वापिस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1858 में 2 प्रोविजन किए। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और राज्य सचिव का पद सृजित किया। 1861 में भारतीय प्रतिनिधि थे उनको शामिल करना शुरू कर दिया, और जो मुंबई और मद्रास की जो विदेश शक्तियाँ थी कम की थी, बंगाल के अंडर में लाई थी, उसको वापिस विकेंद्रीकरण शुरू किया और जो वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दे दी। नेक्स्ट था कि 1892 का जो एक्ट था, इसमें प्रांतीय और विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल करना स्टार्ट किया, और जो बजट पर बहस करने का अधिकार है वो भी भारतीय सदस्यों को दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। फिर मार्ले मिंटो सुधार, और इसमें क्या किया, भारतीयों को अधिकार और बढ़ाए। वायसराय पद में भारतीयों को भी, परिषद में भारतीयों को भी शामिल किया। विधायी शक्ति और बढ़ाई गई और विषयों पर चर्चा करने की अनुमति दी गई। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई, जिसमें पहली बार 1909 में मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में और सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्लो भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई। इसके साथ ही केंद्र में द्विसदन शुरू कर दिए, जो कि अभी भी द्विसदनीय है, और विषयों का बंटवारा जो केंद्र और प्रांत में था वो शुरू किया, और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया। उत्तरदायी शासन का शब्द का जो प्रयोग है वो इधर कहा गया था। 1935 भारत शासन अधिनियम में संघात्मक सरकार की स्थापना कर दी और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। साख के लिए आरबीआई की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन में दलित, महिला और श्रमिक तक विस्तार किया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी और ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया। नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का गठन किया और प्रांतों में द्विसदनात्मक जो व्यवस्था थी उसको शुरू की। 1947 जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसमें स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया, वायसराय पद को समाप्त किया और डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया और गवर्नर जनरल पद सृजित किया, और सम्राट शब्द का जो उल्लेख था उसको समाप्त कर दिया। यही था इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के PYQ करेंगे पार्ट 2 में। अभी हम इसी दूसरे पार्ट सेकंड के ही PYQ कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। एक बार ही हम इसको डिस्कस करेंगे, बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की, जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्रदान की थी वो कौन से अधिनियम से की थी? 1861, 1892, 1909 और 1919। जैसा कि हमने पढ़ा कि 1892 है, इसमें बहस करने की शक्ति दी थी और 6 दिन के नोटिस पीरियड के साथ इसमें प्रश्न पूछने की जो शक्ति दी थी, लेकिन पूरक प्रश्न की शक्ति दी थी वो 1909 में दी थी। तो फर्स्ट PYQ यही था। सेकंड है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? जो व्याख्या की थी वो सर्वप्रथम शुरुआत भी 1909 से की थी। सर्वप्रथम मुस्लिमों को जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देना स्टार्ट किया था। उसके बाद में हमने पढ़ा 4 समुदाय को, फिर 3 समुदाय और ऐड किए थे, मतलब टोटल 8 समुदाय को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व स्टार्ट दिया था। 1 इसमें, 4 इसमें और 3 इसमें।
अब आते हैं नेक्स्ट PYQ पे। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी? ये हमने जस्ट अभी पढ़ के आए। संघीय न्यायालय 1937 को स्थापित किया था, लेकिन इसकी जो नींव है वो 1935 के एक्ट के थ्रू हो गई थी। तो ये एक्ट 1935 जो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट है भारतीय संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया? अभी पढ़ा हमने 1937 है, 35 के एक्ट में था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935, और यदि प्रांतों में पूछे तो 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना अभी पढ़ के आए 1935 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कौन सी विशेषताएं थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी, अभी पढ़ के आए। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, ये अभी पढ़ के आए अपन 1909 में की थी। 1919 में हमने पढ़ा सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए और आंग्लो भारतीय के लिए, इनके लिए प्रोविजन किया था। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति हस्तांतरण, विधायी शक्ति का हस्तांतरण 1919 में किया था, जो कि एकदम सही है। तो 1 और 3 इसका राइट होगा, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे 1909 का प्रावधान है। नेक्स्ट आएगा किसमें ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तभी हमने पढ़ा 1919 में प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट की थी। पहले तो प्रांतों को शक्तियां बिल्कुल कम मिलती थी। नेक्स्ट है भारत में विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, ये हमने अभी पढ़ा 1919 में द्विसदन की स्थापना की विधान पालिका में प्रथम बार, और 1935 में प्रांतों में भी द्विसदन स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट है कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधेयका लाया? 1919 का एक्ट, यदि प्रांतों में पूछे तो 1935 का एक्ट। 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष की आयु सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि की गई नहीं, क्योंकि उस समय सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार था ही नहीं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडलों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था, जो हमने पढ़ा कि 1935 के एक्ट में 3 दिए थे, महिला और जो जाति हैं पिछड़ी जाति उनके लिए दलित, और एक इसमें टोटल 3 प्रावधान किए थे, महिला, दलित और श्रमिक, 3 प्रावधान। तो महिलाओं के लिए प्रावधान किया था विधानमंडल में, तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें सभी महिलाओं के लिए मताधिकार नहीं थे। मताधिकार देने का महिलाओं का अधिकार दिया था, लेकिन सभी को नहीं, कुछ क्राइटेरिया थे। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी, ये एकदम सही है। 1919 में प्रावधान किया था, लगभग 22 और 23 में यहाँ पे होनी स्टार्ट हो गई थी। भारतीय सिविल सेवा 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, क्योंकि 20 साल हो गए, 20 साल में भारतीयों की संख्या बढ़ गई थी। ये दोनों एकदम सही है। केंद्रीय विधानसभा निम्न में से कौन से निर्वाचन भारत के 1919 के तहत हुए थे? तो ये 1926 में हुए थे प्रथम निर्वाचन, इसी एक्ट के तहत। हमने इसमें पढ़ा था कि निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती आंशिक निर्वाचन की। नेक्स्ट है इसमें ए और सी मीन्स ये 2 बार इलेक्शन हुए थे, 1926 में भी हुए थे और 1945 में भी हुए थे। 45 में भी इसी एक्ट के तहत हुए थे, तो इसके 2 ऑप्शन सही है। तो कुट में से चयन करना है तो 2 सही है। वैसे फर्स्ट यदि अकेला होता तो ये सही होता। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में हुआ? अंतिम निर्वाचन अभी पड़ा 1945 को
और प्रथम हुआ था 1926 को। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो हमने अभी पढ़ा था कि अध्यादेश जो पहले गवर्नर जनरल था या फिर वायसराय था, वो 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी कर सकते थे। वो जो प्रोविजन है, तो संविधान में प्रोविजन कहाँ से लिया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया है। गवर्नर जनरल को 1861 में दी थी, लेकिन जो संविधान में है, संविधान में इसी एक्ट से लिया गया। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवत होता है, तो ये 1935 का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस में किया गया था, तो सबसे पहले शक्तियों का स्पष्ट उल्लेखन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो राज्यों के पास थी और राज्यों को देने की बात भी हुई थी। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता कौन सी नई है, इसमें पूछा है, नई कौन सी है। 1935 में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना ये तो हुई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे और प्रांतीय स्वायत्तता सूत्रपात का संकेत था। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू की थी, ये एकदम सही है। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात के संकेत थे क्योंकि इसमें सिंध और उड़ीसा इसकी स्थापना भी की थी। इसमें जो सेकंड है, प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, कौन सा सही नहीं है। 7वीं अनुसूची संघीय संवर्ती और संवर्ती सूची में विभाजन किया था। अखिल भारतीय, इसमें हम पढ़ते हैं चीफ कमिश्नर, इनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे प्रांतीय पढ़ा, तो वो प्रांतीय की जगह गवर्नर जनरल हमने पहले समझाया, उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो केंद्र के पास ना होके गवर्नर जनरल के पास थी, केंद्र की सूची में नहीं थी। वैसे ये केंद्र ही, गवर्नर जनरल ही संभालता था इसको। संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। द्वैध शासन केंद्र में और प्रांतों में किया था 1919 के तहत। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 में किया गया था। नेक्स्ट है, एक अधिनियम भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई, ये 1935 का। हमें पता है कि 1935 का जो एक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार आ रहा है कि संघ की स्थापना कब की गई, अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई, तो गवर्नर जनरल को दी गई। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया स्थायी अवयव नहीं है। स्थायी अवयव नहीं है, देश के लिए लिखित संविधान उस समय नहीं बना था, तो ये कोई इसका पार्ट नहीं है। बाकी विधानमंडल के निर्वाचन और जवाबदेही, संघ योजना पर विचार था और नॉमिनेट किया जाना इसमें था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या महत्वपूर्ण था, भारत के संविधान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके द्वारा स्वतंत्रता तो 1947 के एक्ट से मिली, तो ये गलत है, ये सही है। फिर भारत विभाजन, वो भी 1947 में, रियासती समाप्ति, ये भी गलत है। अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को अलग किया, तभी पढ़ा था कि 1935 में बर्मा को अलग किया था। बस यहाँ तक लास्ट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो संविधान सभा और संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।